इस वाणी में सतगुरु कबीर साहिब जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सांप्रदायिक भावनाओं को, जो ईश्वर के एकत्व के विषय में भ्रम उत्पन्न करती थी, उसका यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने द्वैत भावनाओं को फैलाने के लिए हिंदू एवं मुसलमानों के धर्माधिकारियों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया। तो साहिब जी की वाणी है, अरे भाई दोई कहा सो मोही बतायो, अरे भाई दोई कहा सो मोही बतायो, बीच ही भरम का भेद लगाओ, जोनी उपाय रची दवा धरनी, दीन एक बीच भई है करनी, राम रहीम जपत सुधी गई, उनी माला उनी तस्बी लई, कहें कबीर चेत हुरे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। क्या गजब की वाणी सतगुरु कबीर साहिब जी ने कही है। साहिब जी ने द्वैत भावनाओं को फैलाने वाले लोगों से प्रश्न करते हुए कहा है कि अरे दो कहाँ हैं, मुझे समझाओ तो सही। परम तत्व तो एक ही है। परम तत्व अर्थात ब्रह्म और अपने बीच में तुम भेद दिखाने वाले भ्रम पैदा कर रहे हो। इसी से द्वैत की प्रतीति हो रही है। जिसने तुम्हें उत्पन्न किया है, क्या उसने दो धरती बनाई हैं? धर्म भी मूलतः एक ही है। सब धर्मों के बीच साध्य भी एक ही है, केवल मात्र उनकी आचरण पद्धति में अंतर है। हिंदू और मुसलमानों ने अपने उपास्य अथवा आराध्य को अलग अलग स्वीकार करके इस तथ्य को भुला दिया कि ईश्वर या खुदा एक है। अपनी हठ धर्मी बुद्धि के कारण एक ने माला को तो दूसरे ने तस्बीह को अपनाया। तस्बीह यानी मुसलमानों के द्वारा अल्लाह का नाम जपने की माला का विशेष नाम है तस्बीह, उसको तस्बीह बोलते हैं। तो साहिब जी कहते हैं कि भेद बुद्धि रखने वाले मूर्खों, मनुष्य के शरीर में बोलने वाली आत्मा न तुर्क है और न हिंदू, वह तो इस भेद बुद्धि से परे है। देखो कितने अच्छी वाणी के माध्यम से उदाहरण देकर सतगुरु कबीर साहिब जी ने मानव जीव को चेताया है। अगर फिर भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता तो इसमें साहिब जी का क्या दोष, इसमें तो हमारी ही गलती है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। दो मान रहे हैं, दो भेद मान रहे हैं आत्मा और परमात्मा में। तो साहिब जी की वाणी का न तोल होता है न मोल होता, एक से बढ़कर एक सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी होती है। बोलो साधो सत साहिब।